भीष्म से लड़ोगे उखाड़ फेंकेगा तुमको, तो शिखंडी को लाना पड़ेगा। भीष्म ने हथियार रख दिया, उड़ा दिया तुरंत। ये जो बहस चलती है कि स्त्री ज्यादा ताकतवर है कि पुरुष, खत्म हो गई होती। पहली चुनौती क्या है? बेसिक्स। दूसरी चुनौती तुम लोग के सामने होती है कि यार कितना पढ़ें। अब एक बवाल हो नहीं पा रहा था, दूसरा खरीद लिए, तब बस ई सेट में मार खा रहा इलाहाबाद, और जड़ पकड़ में आ गई, इलाज तुम कर ही लोगे। टेंथ तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब तैयार करो। क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, उसको तैयार करो, प्रिपेयर करो, अपना एक बेस फाउंडेशन बनाओ। दूसरी चीज, अब तुम तैयारी करने जाते हो यार, दूसरा काम ये करो, इसका सिलेबस उठाओ और इस सिलेबस को डिकोडिफाई करो। ऐसे नहीं, इतना बड़ा सिलेबस है आईएएस का और इतना पूछता है। यही तो मजेदार बात है आईएएस की, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा। मतलब कुछ लोग सिलेबस देख के ही बेहोशी में आने लगते हैं कि इतना, और पूछता इतना है। अकेले सिलेबस से काम नहीं चलेगा, इस सिलेबस के साथ तुम्हें एक चीज और रखनी पड़ेगी, और उस पर तुम्हें कम से कम 20 दिन काम करना पड़ेगा, या तुम 1 महीना मान लो। लेकिन ये 1 महीना तुम्हारे जीवन की 80% दुविधाओं को खत्म कर देगा। पानी भी रखा होगा। यूपीएससी का सिलेबस इतना पूछता है, इतना प्रेशर में तो नहीं हो ना, आराम से। हाँ, कम से कम कोई लड़की हिम्मत तो की, देखो तभी तो लाइन से 4 लड़कियां टॉप कर गई। उन 4 लड़कियों ने कितनी लड़कियों का जीवन बना दिया। पहली रैंक इस लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी, और जिस दिन 1 से 10 मार दी तो संन्यास लेना पड़ेगा इन लोग को। वो तो आसाम का एक लड़का इज्जत रख लिया 5वीं रैंक लाके, नहीं तो अगर 1 से 10 मार दी होती तो खत्म थी कहानी। ये जो बहस चलती है कि स्त्री ज्यादा ताकतवर है कि पुरुष, वो खत्म हो गई होती। उस कहानी को दोबारा कोई उठाता ही नहीं। भीष्म से लड़ोगे उखाड़ फेंकेगा तुमको, तो शिखंडी को लाना पड़ेगा, भीष्म को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। मारना तो ही है, तो शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया, भीष्म ने हथियार रख दिया, उड़ा दिया तुरंत। ये इसको कंबाइन करके पढ़ना है। ये दूसरी चुनौती तुम लोग के सामने होती है कि यार कितना पढ़ें और क्या पढ़ें। पहली चुनौती क्या है? बेसिक्स। दूसरी चुनौती क्या है? सिलेबस। तुम 4 को आओगे ना, एक का करके आओ, एक किसी विषय का करके आओ। तुम देखो नाचते हुए आओगे यहां पे, तुम नाचते हुए यहां पे आओगे कि अरे यार ये क्या बात बता दी है, इतने को एक्स्ट्रा कर देना है। बहुत लोगों को बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। हमको होती है, हम तुरंत हम उस पर R&D करना शुरू कर देते कि है क्या, इसकी जड़ को पकड़ो। और जड़ पकड़ में आ गई, इलाज तुम कर ही लोगे। इतना सिलेबस थोड़ी पढ़ना है, पढ़ते रह जाओगे। द्विज का 6 चीजें डिस्कस करनी है। 6। पहली चीज मैंने आपसे डिस्कस की, बेसिक्स। शुरुआत यहां से करो, इसको 5 महीने का समय दो। ये पहली चीज। इसके बिना तो तुम अगर कुछ कर रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरी चुनौती क्या है? सिलेबस। लेकिन अकेले नहीं करना है इसको,
मैंने बताया 4 तारीख को जितने भी लोग यहां से आएंगे इस क्लास में से, वो मॉडर्न इंडिया का सिलेबस निकालेंगे और मेंस का कॉपी निकालेंगे और 10 साल का बना के आएंगे कि 10 साल में मॉडर्न इंडिया से कितने क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा आए, किस प्रकार के क्वेश्चन आए, ये सब बना के आप आएंगे। और तीसरी चुनौती कंसिस्टेंसी, इसमें हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसमें हम आपको 8 घंटा यही पढ़ाएंगे पूरे साल, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अभी 3 चीजें बाकी हैं, आज के लिए इतना काफी है। आज का जो स्टूडेंट है वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया है कि क्लास में तो पढ़ ले रहा है, लेकिन जब यहां से निकल रहा है ना उससे न्यूज़पेपर हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, सिंप्लीफिकेशन कर नहीं रहा है, ना वो होमवर्क कर रहा है। 50 चुनौतियां पहले से उसके दिमाग में चल रही हैं। और मेहनत जब तुम करते हो, जैसे तुमने कपालभाति शुरू की, मेहनत का एक सिद्धांत है, जब मेहनत का परिणाम दिखाई पड़ने लगता है, चाहे 0.1 दिखाई पड़े, वो वहीं से उत्साह बढ़ने लगता है। तुम्हारा पेट इतना निकला है और तुम 10 दिन दौड़े और पेट हल्का सा, कपड़ा तुम्हारा ढीला हो गया, तुम और भागना शुरू कर दोगे। तो किसी का पेट निकला है इतना और किसी ने एक्सरसाइज बता दी कि 5 दिन ऐसे ऐसे करो, किया तुमने और 1 इंच पेट अंदर हो गया, वो 1 इंच ने तुम्हारे अंदर उत्साह भर दिया। लेकिन तुम्हारे अंदर उत्साह इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि तुम मेहनत बहुत कर रहे हो, परिवर्तन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही है हमारी इस परीक्षा की तीसरी चुनौती। तीसरी चुनौती है कंसिस्टेंसी। अगर 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं तो सिर्फ 50,000 लड़के ऐसे होते हैं, ये भी मैं बहुत बता रहा हूं, ये भी बहुत बता रहा हूं, जिनकी कंसिस्टेंसी बनती है इस एग्जाम तैयारी में। क्यों नहीं बनती, उसकी वजह बता दूं क्यों नहीं बनती। एकेडमिक्स में जो है, ग्रेजुएशन की हो, हाँ कर ली, अब क्या कर रही हो, तैयारी कर रहे हो। कहां से की ग्रेजुएशन? जौनपुर टीटी कॉलेज से? हाँ, अच्छा अच्छा, वहां से की। फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम था कितने दिन चला था? 7 दिन, 10 मान लो। तो ग्रेजुएशन में जो पढ़ा एग्जाम था 10 दिन का एग्जाम था, बस 10 डेज। तो जैसे एग्जामिनेशन लिस्ट बाहर आई कि एग्जाम की डेट है 6 जून, तो पहली नजर कहां जाती थी कि अंतिम डेट क्या है, तो अंतिम डेट है 14 जून। बस यही 14 जून देख के दिल खुश हो जाता था कि सारा दर्द 14 जून तक है। इसी खुशी में आदमी सब परीक्षा देता था कि आज एक खत्म हो गया भगवान, फिर दूसरा एक एक एग्जाम काटता था। लेकिन सिविल की जो परीक्षा है इसमें 365 दिन 8 घंटा, यही इस परीक्षा को सबसे चैलेंजिंग बना देता। यही ये तीसरी चुनौती इस परीक्षा की। पहली चुनौती बेसिक्स के बिना चले आए, फोर्स, मास, लैटिट्यूड, वेलोसिटी, स्पीड पता ही नहीं क्या है, चले आए भागे हो। यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में प्रकार होता है। बैठो। फिजिक्स के 4 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे साइंस भी चलती है और अध्यात्म भी चलता है। साउंड, लाइट, ग्रेविटेशन और मोशन, 4 चैप्टर जिसको समझ में आ गए, ये 4 ही चैप्टर है। अध्यात्म में भी यही है, ध्यान करोगे तो कहेगा यहां लाइट दिखाई पड़ रही है, आंख बंद करोगे तो लाइट। बहुत लोग लाइटें खोजते रहते हैं 10-12 साल तक, कह रहे 3 दिन जला फिर बुझ गया, दिखाइए नहीं पड़ा। अब जब कुत्ते से सोच रहे हो लाइट जल रही है, सारा खेल प्रकाश पे टिका हुआ है। चार चैप्टर हैं फिजिक्स के, ये कंसिस्टेंसी। हमने कहा हम तुमको 8 घंटा पढ़ाएंगे क्लास में, यही है श्री यथार्थ की यूएसपी कि 8 घंटा जरूरी है ना, हम पढ़ाएंगे तुमको क्लास में बैठा के। हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे बाहर। दिन भर का जितना क्रियाकलाप एक दिन का है वो सब तुम यहीं करो हमारे साथ बैठकर।
हिंदुस्तान में जितनी कोचिंगें हैं सब 2.5 घंटा पढ़ा रही हैं जीएस में, सब। केरला से एक एडमिशन आया है, रिकॉर्ड टूट गया। कर्नाटक से आया था तब तक ठीक था, अब मैं सोच रहा हूं कि अगर तमिलनाडु से आ गया, केरला से एक एडमिशन प्रोग्राम में है, उसको इसीलिए डिजाइन ही किया है 365 दिन 8 घंटे यहीं पढ़ाएंगे, तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। हर महीने मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर महीने। जितने लोग यहां 6-7 महीने से हैं, मैं हर महीने आता हूं यहां, 1 हफ्ता 10 दिन मैं यहां रहता हूं। और 4 तारीख का प्रोग्राम तो सबको अटेंड करना है। एक्चुअली ये जो है ना, कितना करेगा आदमी, रोज उठो वही हिंदू न्यूज़पेपर, कितना हजम करे, कितना, आदत है ही नहीं। और पढ़ाई मजा नहीं दे रही है। जो चीज तुमको मजा नहीं देगी उसमें जबरदस्ती करना पड़ेगा। और जबरदस्ती कितने दिन करोगे? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कहीं तो टूटोगे। नहीं, कहीं तो टूटोगे। और जहां टूटे 20 दिन का गैप हुआ, गेम से बाहर, गेम से बाहर। 20 दिन का गैप मतलब उस साल तुम गेम से बाहर। वो जो गैप हुआ 20 × 8 कितना घंटा? 140। तब बस ई सेट में मार खा रहा इलाहाबाद। 20 × 8 140। हड़बड़ी में लगता बोल गए। आज एक लड़का मेरे साथ इलाहाबाद का फ्लाइट में था, बेंगलोर से। तो जब फ्लाइट लैंड कर रही है, आगे ही बैठा था, कह रहा मैडम दरवाजा खोल दो, हम कूद जाए, हमारा घरवा नीचे है। बहुत शानदार लड़का, रास्ते बाहर। उसके बगल एक आदमी बैठा हुआ, बेचारा कर्नाटका ही था, कर्नाटका का। उससे कह रहा है भाई साहब अगर हवाई जहाज गिर जाए तो? कह रहा चुपचाप बैठो यार, परेशान किया। एक तो मानसून का समय चल रहा है और बारिश के समय टर्बुलेंस बहुत होता है हवाई जहाज में। वो हवाई जहाज झटका खाता है और टर्बुलेंस में फंस गया, लगा हिलने डुलने, हर आदमी की सांस रुक गई। उसे वो कह रहा है कि भैया भाई साहब अगर ये गिर जाए तो? कर चुप, उल्टी सीधी बात कर रहा है। और उसको मजा आ रहा था, वो मेरे ख्याल से वो मस्ती के मूड में था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बेल्ट वेल्ट खोल के बैठा हुआ है। एयर होस्टेस कह रही है प्लीज। क्या प्लीज? तो बगल में वाला बोला कि अरे भैया बेल्ट बांध लो। कहा गिर जाए तो बेल्ट बचा ले। अरे बोले भैया, फिर मैंने कहा भैया कहाँ घर है? कहा मऊ वही में। बांध, हमारे घर सुराव में, बांध ले बेल्ट। सुराव में? कौन है गाँव में? कहा पहले बांध तो। से जबरदस्ती तो बेल्ट बंधवाए, फिर वो हमारे पीछे पड़ गया। तब 3-4 लोगों का नाम बता। हाँ जानी तो बड़े वाले चच्चा उनके दोस्त हैं। हम तुमका देखा नहीं कब्बो। चुप, बताई थे तुमका, दुबई में रही थे, कसाई हैं। अच्छा, तो दुबई से तुम बंगलोर कहाँ आए हो? बहुत अच्छा सवाल था कि जब दुबई से आ रहे थे तो लखनऊ चले आते, दिल्ली चले आते, तुम बंगलोर, दुबई से बंगलोर आए हो। लेकिन मस्त लड़का था। सबसे मजेदार कांड वही था जब उसने कहा, जब टर्बुलेंस में हवाई जहाज फंसा और लगा झटका मारने, कहा मान लो गिर जाए तब। अब एक तो सबकी हालत खराब, उसमें तुम कह रहे हो गिर जाए। ये 50,000 तो बहुत लिख दिए हम, बहुत बड़ी संख्या 10 लाख में लिख दिए। लेकिन मान लेते हैं, मैक्सिमम मान लेते हैं 50,000 लोग हैं जो इसको कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते। और जब नहीं कर पाते इसको तो दिमाग को कहीं तो उलझना है, तो गैंग बना लिए। पूर्वांचल गैंग, गाजीपुर गैंग, कहीं तो समय काटना है। मन खाली तो नहीं बैठेगा। बहुत किस्मत मेहरबान हो गई, प्रेम कर लिए, जो कि होता ही नहीं।
ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दुनिया में। अब एक बवाल हो नहीं पा रहा था, दूसरा खरीद लिए। गांव चले गए, रिश्तेदारी में लाठी चला है, झगड़ा कर लिए, कहीं हमारे खेत में बेहया निकला था होगा, उखाड़ दूसरा। अरे तो बेहया कोई चंदन का पेड़ है, उखाड़ दिया होगा। नहीं, हमारे खेत में था सर। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हो जाइए तैयार अच्छी प्रिपरेशन और एक नंबर गाइडेंस के लिए इकरा आईएएस बाय ओझा सर के साथ। त्याचं काय आहे, इकरा आईएएस बाय ओझा सर लाए हैं ऑनलाइन यूपीएससी क्लासेस के साथ आपल्या पुण्यात ऑफलाइन यूपीएससी क्लासेस, जहां आपके बेहतर गाइडेंस के लिए होंगे दिल्ली के टॉप फैकल्टीज जैसे हिस्ट्री ओझा सर से, इकोनॉमिक्स एसके झा सर से, इंडियन पॉलिटी संजय सर से और ज्योग्राफी रब्बानी सर से। ज्वाइन कीजिए अपने इकरा आईएएस पुणे सेंटर में 3 जुलाई से NCERT and GS Pre Men's batch. Demo classes starts from 27th and 28th May every Saturday and Sunday. For more details, visit ICRA IAS by Ojha Sir, Tirak Road, Sadashivpet, Pune, or visit ikraias.com.